बसंत नगर राज्य में 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम वीर, मंझले का नाम सनी और सबसे छोटे भाई का नाम था गोलू। पिताजी गुजर चुके थे। तीनों भाइयों का विवाह भी हो चुका था। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। आहा, देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूँगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया मैं तो मंझला हूँ, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से 1 मैं और 1 मंझला सनी का होगा और बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि गोलू का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो गोलू, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा, तो ठीक है। अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ की। चलो, अब आम के पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम के पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ में 2 डालियां हैं। दोनों डालियों में आम के फल लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है आम का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डालियां हैं और 1 जड़ है। इन 2 डालियों में से 1 डाली मेरी होगी और 1 सनी की होगी और जड़ गोलू की होगी। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं भला आप लोगों के फैसले को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है। तो फिर ठीक है, अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 छत है। 2 कमरे मेरे होंगे और 2 कमरे सनी के, और जो खप्पर की छत बचेगी वो गोलू की होगी। वीर के इस फैसले से गोलू बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे सनी, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया, जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई वीर घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, वहीं दूसरे जो हमारे दादा के जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं से बनाए गए हैं। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं वे मैं और मंझला भाई सनी ले लेंगे, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बने हैं, वे गोलू के होंगे। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे भी ले जाते हैं। देखो गोलू, पुराने जमाने के सिक्कों में सिर्फ 4 ही सिक्के बचे हुए हैं। तुम चाहे तो इन 4 सिक्कों को ले जा सकते हो। भैया, आप दोनों तो सारे रुपए पैसे ले लिए। अगर मेरे तकदीर में सिर्फ 4 रुपए ही लिखा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। गोलू अपने हिस्से के 4 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई रोककर कहता है, अरे गोलू, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं? बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है। तुमको तो बंटवारा छत में दिया गया है। अब तुम उस खपरेल की छत में जाकर रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो अभी शादी हुई है। मैं कहाँ रहूंगा भैया? अरे गोलू भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने गोलू और उसकी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब न घर के रहे न घाट की, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, 1 रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भर के रोते रहो।
अक्ल तो तुम्हारी घास चरने गई थी। मेरी तो मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। मीना, वे दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा? सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया? खेत के नाम पर मेड़, पेड़ के नाम पर जड़, घर के नाम पर छत और पैसे के नाम पर ये आदिम जमाने के 4 सिक्के। मीना, अब बस भी करो। और कितने ताने मारोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब बताओ आगे क्या करें, क्या खाएं? कुछ तो बताओ। अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब मैं क्या करूं मीना? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूं, मैं मुखिया के पास इन पुराने सिक्कों को लेके जाता हूं। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के मिल जाएं। गोलू बड़ी उम्मीदों के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे गोलू, तुम यहाँ? बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास ये सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे गोलू, ये सिक्के बेकार हैं, अब ये चलन में नहीं रहे। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ लुट गया। देखो गोलू, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भगा भी दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अब क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है। मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता गोलू। पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं किसी पर दया नहीं करता, लेकिन तुम्हारा हाल देखकर मेरा कठोर दिल भी पिघल गया। एक काम करो, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितनी मजदूरी दूसरों को देता हूँ उससे ज्यादा तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा। मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है गोलू, तो फिर कल सुबह से खेत पर आ जाना और ये अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी तकदीर की निशानी हो। गोलू उदास होकर वापस अपनी कुटिया पर आता है। मीना रास्ता देख रही थी। गोलू उसके पास आकर सारी बातें बताता है। अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो मीना, तुम ज्यादा ताने मत दो। हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। गोलू और मीना अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे सनी, इस साल तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुई है। इस बार बहुत आमदनी होगी। चलो अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे मीना, देखो सुबह से दोपहर हो गया है। खाने का वक्त हो गया। चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है मीना? घर में जो भी रूखी सूखी थी सब ले आई हूँ, जाओ खा लो। थके हारे गोलू और मीना खेत के एक किनारे बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे मीना, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं, सुबह से शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी भी कोई संतान हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने? हाँ मीना, मैं भी यही सोचता हूँ। पर क्या करें, ये सब हमारे हाथ में नहीं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ नहीं, ना संतान, न जमीन जायदाद। हाँ मीना, अब तो भगवान पर भी भरोसा उठने लगा है। गोलू और मीना बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अचानक एक चिड़िया आकर पास में बैठ जाती है। अरे अरे, ये देखो,
एक चिड़िया हमारे पास आकर बैठ गई। लगता है इसे भूख लगी है, हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ, मैं इसे थोड़ा चावल दे देती हूँ, शायद भूख के मारे यहाँ आई होगी। मीना उस चिड़िया को कुछ चावल देती है। चिड़िया कुछ देर मीना को देखती रहती है, फिर चावल खाकर उड़ जाती है। चलो मीना, अब घर चलते हैं, शाम भी हो रही है। गोलू और मीना दोनों खेतों पर काम करने के बाद अपनी कुटिया पर चले जाते हैं। सुनिए गोलू जी, ये फावड़ा उठाइए और मेरे साथ चलिए। पर कहाँ? तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मेरे साथ चलो, आज एक जरूरी काम करना है। क्या? कोई जरूरी काम? वो भी इस वक्त, रात को? हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। मीना के कहने पर गोलू फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत की मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे में मिला था। मीना, ये तो हमारी मेड़ है और वहाँ जो फसल लगी है, जहाँ पानी भरा है, वो तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है। हम जहाँ खड़े हैं, यही हमारी मेड़ है। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ बुद्धू। और सुनो, अभी के अभी इस मेड़ को तोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बिना मेड़ के भला खेती कैसे होगी मीना? वो समस्या तुम्हारे भाइयों की है, हमारी नहीं। मेड़ हमारी है, तोड़े या रखें ये हमारी मर्जी। इस तरह मीना और गोलू ने खेत की पूरी मेड़ तोड़ दी। मेड़ टूटते ही पानी बह गया और फसल सूखने लगी। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचे, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए। कितनी मेहनत की थी। देखो, किसी ने मेड़ तोड़ दी है। जब मेड़ ही नहीं रही तो खेत में पानी कैसे रुकेगा? जरूर ये काम गोलू का है, उसी ने बदला लिया होगा। वीर और सनी रोते हुए घर लौट आते हैं और अपनी पत्नियों को सारी बात बताते हैं। देखो जी, अगर फसल बर्बाद हो गई तो कोई बात नहीं, हमारा आम का पेड़ तो है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बस 12-15 दिन में आम पक जाएंगे। हाँ भैया, आम बाजार में बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब यही एक सहारा बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। देखा गोलू जी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन्हीं के कर्मों का फल है। सुनो जी, आज रात हमें एक और काम करना है। अरे मीना, अब क्या करना है? अरे बुद्धू, शाम होने दो, फिर बताऊंगी। शाम होते ही मीना और गोलू कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं जो बंटवारे में मिला था। सुनो जी, क्या यही वो आम का पेड़ है? हाँ मीना, यही है। एक डाल पर बड़े भैया वीर का हक है और एक डाल पर सनी भैया का। तो हमारा हिस्सा? हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, जड़ हमारी है, काटें या रखें हमारी मर्जी। दोनों पति पत्नी जड़ पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। कुछ ही देर में पूरा पेड़ धराशायी हो जाता है। जोरदार आवाज होती है। आवाज सुनकर वीर और सनी दौड़ते हुए आते हैं। वे दोनों गोलू और मीना को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है गोलू, हमसे बदला ले रहा है। आज तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको भैया, इन्हें राजा के पास ले चलते हैं। इन्हें कोड़ों की सजा दिलवाएंगे। हाँ, बिल्कुल सगेता। वीर और सनी दोनों गोलू और मीना को पकड़कर घर ले जाते हैं और रात भर एक कमरे में बांध कर रखते हैं।